The following movie is based on a social experiment and all information is collected for educational purposes only. The makers do not hold warranty for accurate or valid display of the psychological concepts shown. The events portrayed are fictional, and any resemblance to any real person, living or dead, is purely coincidental. No copyright infringement is intended. All rights are credited to the owners. The filmmakers acknowledge the ethical considerations surrounding the social experiment and have endeavored to portray them with sensitivity and accuracy. Viewer discretion is advised, and the audience is encouraged to approach the content with an open mind. This film explores themes of emotional distress, psychological manipulation, and ethical dilemmas related to helping behavior. It may contain depictions of emotionally intense interactions with strangers, including instances of distress, frustration, and unexpected emotional responses. Viewer discretion is advised, especially for those sensitive to themes of child endangerment, emotional distress, bystander effect, or social pressure. नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सोनी फ्रॉम साइक पेट्रोल। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार किस्से के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान में हर साल लगभग 90 से 96 हज़ार बच्चे गायब हो जाते हैं। इन्हीं में से कोई गायब मासूम नादान बच्चा मुंबई की सड़कों पर टहलता हुआ आपको मिले तो आप क्या कदम उठाएंगे? इसी तरह हमारी टीम की भी एक सदस्य खो गई हैं और हमारी टीम का बाकी फैक्शन निकला है मुंबई की सड़कों से सहायता मांगने के लिए। आज हम देखेंगे कि कौन हमारी मदद करता है और कौन नहीं। यहाँ बीच में घूमने आए थे, सिर्फ हम तीन है, वो यहाँ पे रहती भी नहीं है। मुंबई की नहीं है, ढूंढ रहे हैं और वो पहली बार गांव से आई है। मेरी छोटी बहन है। हम सुबह घूमने आए थे तो हमको मतलब हम जा रहे थे खाने, फिर यहाँ ही रह गई, मिली ही नहीं हमको। पहली बार अकेली गांव से आई है। तो आप चाहिए तो आप ये रख लो, नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर आपको कोई दिख गया ऐसे कैप वाला, 14 साल की लड़की है, उसके पास फ़ोन भी नहीं है। आपने देखा है क्या इस लड़की को? लाइक मेरी छोटी बहन है एंड शी इज़ मिसिंग। तो हैव यू सीन हर? नहीं। तो वो आई, बोलती है मैं खाने जा रही हूँ, बट फिर मिली नहीं मेरे को। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ 2-3 घंटे से, और वो आउट ऑफ स्टेशन की है, उसको इधर का कुछ नहीं पता। तो लाइक आप ये रख सकते हो, चाहिए तो। एंड पीछे नंबर भी है, प्लीज़ हेल्प अस। थैंक यू। लोग मुंबई आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। वैसे ही हीर और रिया भी आए थे मुंबई अकेले घूमने का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन अकेले घूमने के जोश और जिद में दोनों बहनें एक गलतफहमी के बीच बिछड़ गईं। अब चलिए देखते हैं उन दोनों को एक दूसरे की ढूंढने की कोशिश हीर के मिसिंग पोस्टर के साथ। हमारी एक्सपेरिमेंट के दो पहलू हैं। पहला, जिसमें हम लोगों की सहायता मांगते हैं उनको अपनी खोई हुई सदस्य के बारे में एक दुख भरी कहानी सुना के, जिससे वो पूरी सहानुभूति के साथ हमारी सहायता कर सकें। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पे, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट के प्रतियोगियों को अपने लापता सदस्य का मिसिंग पोस्टर दिखाते हुए कोई दुख भरी कहानी नहीं सुनाते और बस पोस्टर दिखा के मदद मांगते हैं।
हमने हीर, श्रुति और रिया के मिलन के बाद पार्टिसिपेंट्स को बताया कि ये पूरा एक सेटअप था और वो हमारे सोशल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके थे। हम NMIMS के स्टूडेंट्स हैं जो विलेपार्ले वेस्ट में ही सिचुएटेड है। ये सब कुछ हमारा कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट था जो हम हमारे कॉलेज टीचर एंड प्रोफेसर मिस मायोला रॉड्रिगस मैम के गाइडेंस के अंडर कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये देखना चाहते थे कि लोग जिन्हें हमने बहनों की कहानी बना के बताई एंड फिर हमने मिसिंग पोस्टर दिया तो वो लोग हमारी ज़्यादा मदद करेंगे, या जब बिना कोई कहानी के सिर्फ जिन्हें मिसिंग पोस्टर दिया तब ज़्यादा लोग मदद करेंगे। इसीलिए हमने आपको एक कहानी बताई एंड मदद मांगी आपका रिएक्शन देखने के लिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने बोला कि इसीलिए हमने आपको एक कहानी बताई एंड मदद मांगी, एंड कंट्रोल ग्रुप में बोला कि इसीलिए हमने बस आपको पोस्टर दिया आपका रिएक्शन देखने के लिए। इसके बाद हमने सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताया कि हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड किया है आपकी आवाज़ के साथ एक छुपा हुआ माइक लेके। ये रिकॉर्डिंग एक मूवी के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ पढ़ाई के नाते से, एंड ये यूट्यूब चैनल में भी अपलोड होगी कॉलेज की तरफ से, लेकिन आपकी कोई भी प्राइवेट जानकारी बाहर नहीं जाएगी और आपकी मर्ज़ी से हम आपके चेहरे वीडियो में ब्लर कर सकते हैं या हटा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? प्लीज़ ये फॉर्म साइन और फिल कर दीजिए। थैंक यू आपकी मदद के लिए और बहुत सॉरी अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई हो। अब आइए मिलते हैं हमारे साइक पेट्रोल के एनालिस्ट से। I am analyst Sigmund Voitzilla. And I am analyst Young at heart. So for our social experiment, we had a total population of 30 participants, in which 15 were in the experimental group who were given an emotional narrative and 15 were in the control group who were not given an emotional narrative. As we saw, 14 participants from the experimental group displayed a helping behavior, whereas 11 from the control group displayed a helping behavior. So according to our analyzed data, the test statistic chi-square was used to obtain the test statistic value of 0.96, which when compared to the critical value of 3.841 is not significant. The null hypothesis states that there is no significant association between the exposure to an emotional narrative and the likelihood of participants' helping behavior has been retained. Our observations were also similar to the research finding, where in our experiment, some males were seen showing aggressive behavior and females were more empathetic and one even started crying. Results. Then we will talk about the applications of empathetic altruism. It can be used in various settings. Although our results retain the null hypothesis, through our observations we saw people crying, getting worried, ultimately showing empathy, altruism hypothesis. यहाँ होती है हमारी कहानी खत्म। सावधान रहें, सतर्क रहें और जय हिंद।